हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर क्या करेंगे भाई, अपने एग्जांपल्स करते हैं आज एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था, आपने वो वीडियो जरूर देख ली होगी, नहीं देखी है तो पहले जाके जरूर देख लेना भाई, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी मिल जाएगी। ओके ओके जी। एंड अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो आपको याद होगा कि एंड में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसके अंदर मैंने डोमेन एंड रेंज बताई थी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये इसका बड़ा यूज होने वाला है, ये आपको अभी तक याद भी कर लेनी थी। इसको स्क्रीनशॉट लेके अभी लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखो सिंपल मतलब तो ये है कि साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 है। अब ऐसे तो हजारों एंगल है, लेकिन यहां पे इनवर्स अगर दे दिया तो इनवर्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने बताया था रेस्ट्रिक्टेड कुछ ना कुछ क्या होती है, डोमेन होती है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, तो उसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही हमने एंगल की वैल्यू बतानी है, एंड दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 को y। अच्छा, तो साइन वाई कितना हो जाएगा 1/√2। समझ गए ना, दोनों साइड मैंने क्या किया, साइन फंक्शन लगा दिया। साइन वाई इज इक्वल टू साइन फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2 है, तो डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दी थी ना डोमेन। तो यहां पे y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, -π/2 से π/2 के बीच में। ओके जी। तो और हमें पता है इन दोनों के बीच में जो है 1/√2 वैल्यू कब आती है, π/4 पे आती है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 कितनी आ गई अपने पास, π/4 आ गई। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना कैसे किया है। कोट इनवर्स -1/√3। तो अगेन लेट करते हैं y इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। तो कोट y क्या आ जाएगा, -1/√3। यानी y एक ऐसा एंगल है जब कोट फंक्शन लगा रहे हैं तो -1/√3 आ रहा है। और जब कोट की जब मैं बात करता हूं, आप चेक करो कि इसकी जो अपनी रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई। देखो ये तो कोट इनवर्स की बात है, लेकिन हमारा यहां फंक्शन क्या है, कोट, तो वो डोमेन हो जाएगी। समझ रहे हो ना, इनवर्स का मतलब है डोमेन उसकी रेंज बन जाती है, रेंज उसकी डोमेन बन जाती है। यानी इसमें 0 से पाई तक की वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू, y की। y बिलोंग करेगा 0 से पाई तक। अब 0 से पाई का मतलब क्या है, ये 0 है, ये पाई है, यहां से यहां तक। अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो क्या है, ऑल आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। ओके जी। तो अब वैल्यू देख लेते हैं 1/√3 वैल्यू कब कब होती है। तो एक तो y की वैल्यू होती है π/3 पे, जब कोट π/3 लेंगे तो 1/√3 आएगा, लेकिन वो तो प्लस का आएगा। एक आती है सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3, तो 2π/3 लेंगे क्योंकि हमें चाहिए -1/√3। अंडरस्टैंड। तो जो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोट इनवर्स -1/√3, वो कितनी हो जाएगी, 2π/3। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।